नमस्कार हमारे प्यारे देशवासियों, मैं आज आप लोगों को हिंदी बात करने के लिए एक सरल तरीका बताऊंगा। हिंदी बात करने के लिए हमें कारक चिन्ह होते हैं, केस सिंबल, जिसको हम इंग्लिश में केस सिंबल कहते हैं, उसका प्रयोग करना बहुत ही जरूरी होता है। बिना कारक चिन्ह के हिंदी भाषा बात करना या हिंदी लिखना बहुत ही कठिन हो जाता है। हमारे कारक चिन्ह 8 होते हैं। उनके नाम है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। इनके हमको चिन्हों को ध्यान में रखना चाहिए, चाहे बोलना हो चाहे लिखना हो। हिंदी भाषा को लिखना हो चाहे बोलना हो, हमें इन चिन्हों को याद रखना पड़ेगा। जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, के कारण, के साथ, संप्रदान, को, देने के अर्थ में, के लिए, नमस्कार। अपादान कारक, उसका भी चिन्ह से होता है लेकिन अलग होने के अर्थ में, जुदाई के अर्थ में, डरना, निकलना, अध्ययन करना, इन सब चीजों के अर्थ में हम अपादान कारक का प्रयोग करेंगे, से लगाएंगे। संबंध कारक का चिन्ह का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री। अधिकरण कारक में, पर, के नीचे, के ऊपर, के भीतर, के अंदर। संबोधन कारक हे, अरे, अजी, भो, हे, अरी, भाइयों बहनों। इस तरह जब हम कहीं एड्रेस करते हैं तो संबोधन का प्रयोग करते हैं। अब विचार करेंगे कर्ता कारक। कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है। इसका अधिकतर प्रयोग भूतकाल के क्रियाओं के साथ होता है। जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, ने, राम ने। मैंने लिखने का काम किया, मैंने, ने का प्रयोग करेंगे। इसने, उसने, किसने, जिसने, ने। व्हाट इज ने? एक कर्ता कारक चिन्ह। कर्म कारक चिन्ह को जैसे जाना, आना। जैसे मैं गांव को जाता हूं, मैं स्कूल को जाता हूं, को, मैं स्कूल को जाता हूं। ये को चिन्ह, कर्म कारक का चिन्ह को। करण का मतलब होता है साधन, करण कारक। इसका चिन्ह होता है से, ये टुगेदर, विथ के अर्थ में, अथवा के द्वारा, के कारण। जैसे मैं पिता के साथ बाजार जा रहा हूं, मैं पेन से पत्र लिख रहा हूं। संप्रदान कारक का चिन्ह होता है को, देने अर्थ में। किसी को जब हम कुछ देते हैं तो को का प्रयोग। जैसे कि ब्राह्मण को गाय दिया, मैंने बीमार आदमी को दवा दिया, को चिन्ह का प्रयोग कर, देने अर्थ में को। किसी को मैंने वस्त्र दान दिया, किसी को पैसे दिया। ऐसे नमस्कार करने के अर्थ में ये संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। ये शिव जी को नमस्कार है, गणेश को नमस्कार है। संबंध कारक चिन्ह का, के, की, और राजा का लड़का है, और राम का घर है, वह राम की बहन है, ये हमारे देश के लोग हैं, ये अपना आदमी है, ये अपने लोग हैं, अपनी बहन है, ये मेरा देश है, ये मेरे भाई हैं, ये मेरी बहन है। इस तरह ना, ने, नी, रा, रे, री, का, के, की का प्रयोग करते हैं। अधिकरण कारक में और पर का प्रयोग करते हैं। जैसे कक्षा में छात्र बैठे हैं, कक्षा में। पेड़ पर चिड़िया बैठी है, पर। बुक टेबल पर है, पुस्तक मेज पर है, में और पर का प्रयोग करते हैं। संबोधन कारक में कभी हम बिंदु लगाकर किसी को नाक से नहीं बुलाना, बिंदु नहीं लगाते। जैसे लड़कों, भाइयों, बिंदु नहीं लगाना। हे लड़के, हे लड़कों, मेरे भाइयों बहनों, अनुस्वार का प्रयोग संबोधन में नहीं होता। यदि हम हिंदी बात करते समय इन चिन्हों को नहीं लगाएंगे, लिखते समय चिन्हों को नहीं लगाएंगे, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे देखिए, ध्यान दीजिए, हम चिन्ह नहीं लगाएंगे, पर टेबल पुस्तक है, ऐसा हो जाएगा। टेबल पर पुस्तक है, ये करेक्ट है। बुक ऑन द टेबल, हम ऑन निकाल दिया पर, तो क्या हो जाएगा? टेबल पुस्तक है। जैसे मान लीजिए हम पेन से पत्र लिखता हूं, से निकाल दिया, क्या हो जाएगा? पेन पत्र लिखता हूं। बहुत अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए इन चिन्हों का प्रयोग करना, इससे तभी हम हिंदी भाषा शुद्ध रूप से बोल सकते हैं। बिना चिन्हों के हम हिंदी भाषा न बोल सकते हैं न लिख सकते हैं। इसलिए कारक चिन्हों को याद करना, इनका अभ्यास करना बहुत ही जरूरी है।
फिर से मैं एक बार आप लोगों को चिन्ह बोलूंगा, इसको बहुत आप फास्ट भी बोल सकते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, के द्वारा, संप्रदान को, के लिए, अपादान से, संबंध का, के, की, नाने, निरारे, रे, अधिकरण में, पर, पाए, के नीचे, के ऊपर, के भीतर, के अंदर, संबोधन कारक, हे, अय, अरे, अजी, भो, ये सब संबोधन कारक के चिन्ह हैं। यदि मेरा कारक चिन्ह आप लोगों को पसंद आता है तो मेरे को लाइक कीजिए, इसका अभ्यास कीजिए। ये सभी परीक्षाओं में, चाहे एसएसएलसी की परीक्षा हो, हाई स्कूल की परीक्षा हो, मैट्रिक की परीक्षा हो, ये चिन्ह आते हैं लिखने के लिए। चिन्हों को जानना चाहिए। यह कारक का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला। कारक संज्ञा आदि शब्दों को क्रिया के साथ किसी न किसी भूमिका में जोड़ने का कार्य करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो संज्ञा या सर्वनाम की क्रिया के साथ ये भूमिका निश्चित करने वाले ये सब कारक कहलाते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं केस सिंबल, केस स्टडी। संबोधन कारक में ध्यान देने वाली बात होती है कि उसका जो अनुस्वार का हम प्रयोग नहीं करते हैं। जब बहुवचन बनाते हैं ना, भाइयों, बहनों, देवियों, सज्जनों, बच्चों, मित्रों, तो उसमें अनुस्वार बिंदु का प्रयोग नहीं होता है। कहने का मतलब किसी को नाक से अनुस्वार हम नहीं बुलाना है, केवल मुख से ही बुलाना चाहिए। धन्यवाद।